गुड मॉर्निंग। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, उसमें ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की पहली ब्रांच है जूलॉजी। जूलॉजी में हम स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के मुताले को हम जूलॉजी कहते हैं। दूसरी ब्रांच है बॉटनी, जिसमें हम स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के मुताले को हम बॉटनी कहेंगे। बॉटनी में किसकी स्टडी करेंगे? प्लांट्स की स्टडी करेंगे। तीसरी है माइक्रो बायोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के मेजर डिवीजन 3 है, मेन ब्रांचेस बायोलॉजी के 3 है। एक जूलॉजी है, दूसरी बॉटनी है, तीसरी माइक्रोबायोलॉजी में। जूलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं एनिमल्स, एनिमल्स के मुताले को हम जूलॉजी कहते हैं। प्लांट्स के मुताले को हम बॉटनी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। अभी है और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी माइनर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले है मार्फोलॉजी। इसमें हम क्या करेंगे? स्टडी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे मार्फोलॉजी में। और सेकंड है एनाटोमी। इसमें हम क्या करेंगे? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मार्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल शेप, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मार्फोलॉजी में। और एनाटोमी में इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किसकी? एनिमल्स की और प्लांट्स की। और सेल बायोलॉजी, जिसका सेकंड नेम है साइटोलॉजी। इसमें हम किसका मुताला करेंगे? स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। सेकंड नेम है साइटोलॉजी। साइटो मीन्स सेल। और अभी ये हिस्टोलॉजी, एक वर्ड हिस्टो, दूसरा है लोगस। हिस्टोस मीन्स टिश्यू। हिस्टोलॉजी में क्या करेंगे? स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। अब फिजियोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करेंगे ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी में जितना भी ऑर्गन सिस्टम है उस सबनी की सब स्टडी किसमें करेंगे? फिजियोलॉजी में करेंगे। स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम की स्टडी को फिजियोलॉजी बोलते हैं। फिजियोलॉजी का सेकंड नाम है फंक्शनल बायोलॉजी। सेकंड नाम क्या है? फंक्शनल बायोलॉजी बोलते हैं फिजियोलॉजी को। अब जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में हम क्या करेंगे? स्टडी ऑफ जीन, स्टडी ऑफ जीन। जीन की स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। अब टेक्सानोमी, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के मुताले को, क्लासिफिकेशन की स्टडी को हम क्या कहेंगे? टेक्सानोमी। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की स्टडी को हम क्या कहेंगे? टेक्सानोमी। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें हम स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की स्टडी को क्या कहेंगे? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और इसका सेकंड नाम है एम्ब्रियोलॉजी। सेकंड नाम है एम्ब्रियोलॉजी। अब गायनेकोलॉजी, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ फीमेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले हमने क्या पढ़ा, जूलॉजी। जूलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स की। दूसरी ब्रांच बॉटनी, जिसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, प्लांट की। माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम स्टडी किसकी करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी, स्टडी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्लांट की पढ़ेंगे और एनिमल की पढ़ेंगे। एनाटोमी, स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म की, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम एनाटोमी कहते हैं। अभी सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं, टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम की स्टडी को फिजियोलॉजी बोलते हैं, जेनेटिक जीन की स्टडी को जेनेटिक्स बोलते हैं, क्लासिफिकेशन की स्टडी को टेक्सोनोमी बोलते हैं, और डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम किसकी, एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को गायनेकोलॉजी कहते हैं। अब लिम्फेटिक फिजियोलॉजी, जिसमें हम लिम्फेटिक सिस्टम की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम की स्टडी को हम कहते हैं लिम्फेटिक फिजियोलॉजी। जैसे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, जिसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी करते हैं, डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं। अब पैलेंटोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फोसल्स। स्टडी ऑफ फोसल्स की स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अब है पैरासाइटोलॉजी, जिसमें हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ पैरासाइट। स्टडी ऑफ पैरासाइट की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। अब फार्माकोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के मुताले को हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। दूसरी है बायोकेमिस्ट्री, उसमें हम स्टडी किसकी करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंस ये है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये ब्रांच है बायोलॉजी की, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, और बायोकेमिस्ट्री है वो ब्रांच है केमिस्ट्री की। ये डिफरेंस है दोनों में। अब माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ फंजाई, फंगस, फंजाई की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी बोलेंगे। माइको मीन्स फंजाई, लोगस मीन्स स्टडी। अब फाइकोलॉजी, फाइको मीन्स एलजी, लोगस माना स्टडी। अब इसमें क्या करेंगे, स्टडी ऑफ अलजी। अलजी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। वायरोलॉजी, इसमें हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ वायरस। वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। वायरो मीन्स वायरस, लोगस मीन्स स्टडी। अब बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, लोगस मीन्स स्टडी। इसमें क्या करेंगे, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की स्टडी को हम बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इसमें हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट्स। स्टडी ऑफ एनवायरमेंट्स, एनवायरमेंट्स की स्टडी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, पहले इसको इकोलॉजी कहा जाता था। अब मायोलॉजी, जिसमें हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ मसल्स। स्टडी ऑफ मसल्स, मसल्स की स्टडी को मायोलॉजी कहते हैं। अब हेमाटोलॉजी, हेमा मीन्स ब्लड, हेमाटोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड को हेमाटोलॉजी बोलते हैं। अब ओस्टियोलॉजी, जिसमें हम क्या करेंगे, स्टडी
ऑफ बोन, बोन की स्टडी को बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रो मीन्स किडनी, क्या है, स्टडी ऑफ किडनी, किडनी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। हर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी कहते हैं। लिम्फेटिक फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम की स्टडी करते हैं। फोसल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। पैरासाइट की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। ड्रग्स की स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं और एल्गल की स्टडी को फाइगोलॉजी कहते हैं। वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं। बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। एनवायरमेंट्स की स्टडी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। मसल्स की स्टडी को मायोलॉजी कहते हैं। ब्लड्स की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहते हैं। बोन्स की स्टडी को ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। किडनी की स्टडी के नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। रेप्टाइल्स की स्टडी को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। अब कॉन्ड्रोलॉजी, कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज, स्टडी ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की स्टडी को हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी जिसमें हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट की स्टडी को हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। एनसेफेनोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेन, स्टडी ऑफ ब्रेन को एनसेफेनोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ आई को ऑप्थाल्मोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ आई को ऑप्थाल्मोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ नोज राइनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी, स्टडी ऑफ लंग्स, लंग्स की स्टडी को पल्मोनोलॉजी बोलते हैं। ओटोलॉजी, स्टडी ऑफ एयर, ओटोलॉजी बोलते हैं। डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन। गैस्ट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ स्टोमक। हेपाटोलॉजी, स्टडी ऑफ लिवर, लिवर की स्टडी को बोलते हैं। हेपाटोबाइलरी, स्टडी ऑफ गॉल ब्लैडर। डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ऊलॉजी, स्टडी ऑफ एग। ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर। अब कार्टिलेज की स्टडी को कॉन्ड्रोलॉजी बोलते हैं और हार्ट की स्टडी को क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजी कहेंगे। ब्रेन की स्टडी को एनसेफेनोलॉजी कहेंगे। आई की स्टडी को ऑप्थाल्मोलॉजी बोलते हैं। बर्ड की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। नोज की स्टडी को राइनोलॉजी कहते हैं। लंग्स की स्टडी को पल्मोनोलॉजी बोलते हैं। एयर्स की स्टडी को ओटोलॉजी कहते हैं। स्किन की स्टडी को डर्मेटोलॉजी कहता है।
स्टोमिक की स्टडी को गैस्ट्रोलॉजी कहते हैं, लिवर की स्टडी को हेपाटोलॉजी बोलते हैं, गाल ब्लेडर की स्टडी को हेपाटोबाइलरी कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी को डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी को रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी कहता है, इंसेक्ट की स्टडी